हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। न्याय की आस लेकर पीड़िता पहुंची ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था के पास, लेकिन लौटी खाली आस। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ के थाना सादतगंज क्षेत्र स्थित तकिया हाजी नुसरत मोहल्ले से आ रही है, जहां पर विगत दिनों कुछ दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं से जमकर मारपीट की थी। उसी मामले को लेकर पीड़िता महिला कभी थाना प्रभारी, कभी डीसीपी, कभी एसीपी और कभी ज्वाइंट कमिश्नर के पास चक्कर लगाने को मजबूर है। आपको बताते चले कि दर दर भटकने के बाद भी अभी तक पीड़िता को न्याय की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। आइए जानते हैं पीड़िता ने और क्या कुछ कहा। मैम, क्या मामला है जो ज्वाइंट कमिश्नर जहां आप आई हुई? देखिए, ये मामला 10 जून का है मैम। हमारे घर वालों के साथ, हमारे पति के साथ मारपीट करी गई थी और उसमें एफआईआर भी हुई, लेकिन हम महिलाओं को जो मारा पीटा उसके लिए कोई एफआईआर नहीं हुई। लेकिन हमारे पति पे इन लोगों ने क्रॉस की एफआईआर कर दी, लेकिन अभी तक ये लोग कोई साक्ष्य लेके नहीं आए हैं कि ये मस्जिद की ज़मीन है या किसी और की है। ये हमारे मकान मालिक है। ये ज़मीन 1917 के बंटवारे में मुख्तारी बेगम के नाम से आई थी और मुख्तारी बेगम के बेटे थे शान हसन और शान हसन के बाप थे अहमद हसन। ये ज़मीन 1936 के वक्फ बोर्ड से खारिज हो चुकी है, लेकिन ये लोग थाना चौकी पूरा मैनेज किए हुए हैं। कोई व्यक्ति हम लोगों की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अभी आप कहाँ एप्लीकेशन दे चुकी हैं? देखिए, अभी हमने एसीपी पश्चिम के यहाँ दी थी, थाने पे दी। थानेदार तो मिलने को ही तैयार नहीं है। कभी कहते हैं खाना खाए हैं, कभी कहते हैं वो। चौकी इंचार्ज कह रहा है कि अभी कुछ मत करिएगा, क्योंकि 2 दिन पहले ये था, अब पैसा ही आया है तभी तो। उन लोगों को बुला ही नहीं रहे हैं कि वो लोग पेपर दें कुछ। उनके पास कोई साक्ष्य हो। कमेटी के खिलाफ है, 1917 में है, अनवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। जब ये सन 2000 में अनवर के खिलाफ कमेटी मुकदमा दर्ज कर चुका, सन 2000 से 2025 आ गया, ये अभी तक पेपर नहीं ला पाए, तो ये 10-12 दिन में क्या 3 महीने में पेपर नहीं ला पाएंगे और हम लोग इसी तरह प्रताड़ित होते रहेंगे। और मेरा जितना नुकसान हुआ है वो क्या प्रशासन भरेगा? कौन देगा मेरा नुकसान जो इन्होंने मेरा सब तोड़ा है? आप लगातार अधिकारियों के ऑफिसों में चक्कर लगा रही हैं, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। आप क्या कहना चाहिए मीडिया के माध्यम से? क्या देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों के हाथ में कुछ पावर है, कुछ सोर्स है, तो कम से कम निष्पक्ष एक जांच तो कराइए, उनसे पेपर मांगिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप मेरा कर दीजिए, आप पेपर मांगिए या तो हमारा बंद रहने दीजिए। जब हमारा पेपर आ जाएगा आप तुड़वा दीजिएगा। हम ये मीडिया से कमिटमेंट कर रहे हैं कि अगर ये पेपर ले आएंगे तो हम बना हुआ तुड़वा देंगे, लेकिन अगर ये पेपर नहीं ला पाए तो क्या ये पुलिस प्रशासन हमें मानहानि का या हमें इनसे मेरा हर्जाना दिलवाएगा मेरा हर्जाना? ये जो मेरी छवि खराब हुई है, जो हम लोगों का है, ये बताइए 1917 का सेटलमेंट है, तब से ये कहाँ सो रहे थे कमेटी वाले? वक्फ बोर्ड खुद चोर है, वक्फ बोर्ड ही चोर है। वक्फ बोर्ड में जो कमेटी में दफा 37 की जो नकल है उसमें चौक की प्रॉपर्टी दर्ज है और कमेटी बनाए है सादतगंज में, तो चोर कौन है? वक्फ बोर्ड चोर है। पुलिस प्रशासन भी हम तो यही कहेंगे फिर मिला हुआ है। क्यों नहीं मेरी बात सुनी जा रही है? हमको न्याय चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहीं पे धरना दे के बैठ जाएं। अगर आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होती तो आगे क्या करेंगे आप? हम यहीं पे बैठ जाएंगे, हम अपनी जान दे दें, हम आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि ऐसे समाज में रहने से क्या फायदा जहां हम महिलाओं की ना सुनी जाए। पैसा इतना बड़ा हो गया आप लोगों के लिए कि आप लोग साक्षी को दबाते हुए हम महिलाओं पे जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी दबाए हुए हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता। हमने तो ये भी सुना 10-10 हजार रुपए लेके जिन लोगों के खिलाफ हमारा मुकदमा हमारे पति ने लिखा है वो भी निकलवा देंगे ये लोग। तो पूरा मैनेजर कर रखा है आपने। तो अभी आपके यहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ था, जो महिलाओं को मारा गया था, उससे पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की? मैम, कुछ नहीं किया गया। वो खुलेआम ढूंढ रहे, रात बिरात हमारे घर के दरवाजे के पास खड़े रहती हूँ। हो सकता है कल मेरी बेटी उठा ले जाए। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, उसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन मैनेज किया गया है। हलचल सबकी नजर